डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या है। तो हमने सिंपल ये फार्मूला डिफिनीशन कराया था कि सीक्वेंस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर हैं। और फार्मली और दूसरा जो ये इनफॉर्मल डिफिनीशन और हमारा फार्मल डिफिनीशन हमने इस तरह किया था कि सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है जो उसका डोमेन क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। तो इस किस्म के फंक्शन को हमने कहा था कि इस किस्म के फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस कह सकते हैं। अब बात करते हैं सीरीज क्या होता है, व्हाट इज सीरीज। तो सीरीज क्या है, सम ऑफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस फॉर्म सीरीज। यानी सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं अगर हम इसको सम करें, इससे जो फॉर्म बन जाते हैं उसका नाम क्या कहलाता है, सीरीज। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके टर्म्स ये हैं A1, A2, A3 and all the way represent the sequence of the number, then the corresponding series, इसका सीरीज हम किस तरह बना सकते हैं कि हम इस ये जो ये इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर दे सम, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर दे सम, और इस तरह बाई समेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सीरीज कह सकते हैं। और सीरीज को हम समेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ये सिंबल जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा। ये ग्रीक लेटर है जो यूज होता है किस चीज के लिए, टू राइट द सम ऑफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। किस चीज के लिए, so this to write the sum of the term of a sequence। इसमें क्या क्या करते हैं कि where k क्या है, k vary from 1 to n represent the sum given expand। तो अगर हम इसको फिर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वेरी किस तरह कर सकते हैं, अगर आप इसको 1 पुट कर दे तो 1 होगा, फिर समेशन आपने लगाना होगा, फिर आप इसकी k की जगह क्या रिप्लेस कर दे 2, और फिर क्या लगा दे सम, तो ये आ जाता है। इस तरह k की जब फिर 3 लगा दे तो फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, सम, सम मीन्स प्लस, और इस तरह ऑल दी वे अप टू n टू इन्फिनिटी तक आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। मोर जनरली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इस समेशन फॉर्म को ऑफ द सीरीज। अगर हमारे पास m भी इंटीजर हो, n भी इंटीजर हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये हो कि m लेस देन और इक्वल टू n हो, देन समेशन ऑफ द, तो फिर इस अकॉर्डिंग टू अगर ये हमारे पास क्या हो k की जगह, तो हम इसकी समेशन किस तरह लिख सकते हैं कि समेशन फ्रॉम k इक्वल टू m टू n ऑफ ए के, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आप इसकी जगह, आप इसको k की जगह क्या रिप्लेस कर दे m, तो आपके पास m आ जाएगा। अगर इसकी जगह आप नेक्स्ट टर्म क्या होगा, m प्लस 1 लगा दे, फिर समेशन लिख दें, फिर k प्लस 2 लिख दे, फिर समेशन लिख दे, ऑल दी वे अप टू n। तो हम इस तरह सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म में भी हमने इस तरह लिख सकते हैं, और इस तरह इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं सीरीज। तो इसमें k को हम क्या कह सकते हैं, इंडेक्स ऑफ द समेशन, इसको क्या कह सकते हैं, इंडेक्स ऑफ द समेशन। और इसमें दो जो m k इज इक्वल टू m है, इसको लोअर लिमिट ऑफ द समेशन कह सकते हैं, कहते हैं। और जो ऊपर है n, इसको हम क्या कह सकते हैं, n इज द अपर लिमिट ऑफ द समेशन। तो ये हमने इसमें सीरीज क्या है, सीरीज का मतलब क्या है, सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस कॉल्ड सीरीज। और इसको हम सम फॉर्म में लिख सकते हैं, और समेशन सिग्मा इसके लिए जो ग्रीक लेटर है इसके लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए, मकसद के लिए, यूज टू राइट द सम ऑफ द टर्म, इसमें ये था। और मैंने ये आपको बताया कि लोअर लिमिट होता है, इसको के को इंडेक्स कह सकते हैं, और इसको 1 को हमने लोअर लिमिट कहते हैं, इसका अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, कंप्यूट ईच ऑफ द समेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन वैल्यू है A01, A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू 1। ये गिवन सीक्वेंस है, इसके टर्म वैल्यू गिवन है। आप कहते हैं कि इसको आप सम फॉर्म में लिखे, किस तरह लिखे, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 to 4
ऑफ ए के, इसको आपने और फिर इसको एक्सपेंड कर दे और एक्सपेंड करने के बाद उसकी वैल्यू को पुट कर दे और फिर इसका सम फाइंड कर दे। देखिए इस पार्ट को देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन डिफिनीशन ये लिख चुके हैं। फिर इसको आप वेरी करें, के को वैल्यू दे दे, A1 होगा प्लस A2 होगा प्लस, और यहाँ पर हम इसको रिमूव कर लेते हैं और फिर इसकी जगह क्या कर दें, इसके वैल्यू को रिप्लेस कर दें। आप देखिए इसमें A1 का वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, A2 का वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, A4 का वैल्यू क्या है 1 है, और फिर सारे वैल्यू को आप ऐड कर, तो इससे क्या इस समेशन का या इस सीरीज का वैल्यू कितना आ गया, समेशन कितना 7। इस तरह इसको एक्सपेंड कर दें, summation from k equal to 0 to 2 of a k प्रोडक्ट 2। अब देखिए इसको एक्सपेंड करना है आप लोगों ने, आप इसको वैल्यू दे दें, यहाँ पर आप पुट कर दें, के की जगह पुट कर दें, 2 0 से क्या आएगा 0 आ जाएगा, फिर प्लस लगे समेशन यूज कर दें, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट 1 होगा तो 1 यहाँ पर पुट कर दे के की जगह, के 2 से क्या आएगा 2 आएगा, और फिर इसका वैल्यू रिप्लेस कर दें, इसका वैल्यू रिप्लेस कर दें। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू दे दें, 2 दे दे तो 2 to 4 आएगा, और ये लगा दें, और फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इसमें रिप्लेस कर दें। यानी A0 का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, A2 का वैल्यू 0 है, और A3 का वैल्यू A3 का वैल्यू 4 है, A0 का वैल्यू क्या है 1, A2 तो है नहीं इसमें, A2 का वैल्यू 0 है नहीं, यस, और फोर का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, A4 का वैल्यू क्या है 1 है, और फिर इसको ऐड कर दें तो कितना आता है 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समेशन है फ्रॉम के इक्वल टू 1 to 1 ऑफ ए के, तो इसमें कितने टर्म हैं, एडिंग स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के टर्म कितना है ऑफ द सीक्वेंस या द सीरीज कितना है 1 टर्म है, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दे ए, तो ए के 1 होगा, तो ए 1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये उसका क्या होगा समेशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, इसमें समेशन फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 to 3 ऑफ F4 के -1, तो इसको आपने एक्सपेंड कर दे, 1 पुट कर दे अप टू 3 तक, इसको वेरी करें, तो आप इसमें 1 रिप्लेस कर दे, यहाँ पर 4, फिर सम लगा दे, इसको ये टर्म होल टर्म लिख दे प्लस, फिर 2 इसमें पुट कर दें और ये लिख दें प्लस, और फिर इसकी जगह क्या रिप्लेस कर 3, और इसको सिंप्लीफाइड कर दें 4 8 और 12, बाई सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन हमारे पास क्या था 21। इस तरह इसको समेशन फ्रॉम के इज इक्वल टू 0 to 2 ऑफ 4k - 2k + 1, अब इसमें 0 से स्टार्ट कर दे, यहाँ पर 0 पुट कर दे, यहाँ पर 0 पुट कर दे, प्लस लगा दे, फिर 1 रिप्लेस कर दे 1 1, फिर प्लस कर दें, और इस तरह
टर्म तक इसको ले जाएं 3 टर्म तक और इसको सिंप्लीफाइड कर दें, कैलकुलेशन कर दें और लास्ट में हमारे पास ये उसका वैल्यू आ जाता है। दूसरे एग्जांपल को देखिए, कंप्यूट द समेशन। हमारे पास क्या है, एक समेशन है फ्रॉम k इज इक्वल टू -1 to 1 ऑफ द k क्यूब प्लस 2। अब इसमें -1 to 1, इसमें कितने -1 0 और 1 हमने 3 टर्म में वैल्यू पुट कर दें। तो इसमें पहले आप -1 पुट कर दें, नेक्स्ट समेशन कर दें, सम ले दें और फिर इसमें 0 पुट कर दें, फिर सम और फिर 1 पुट कर दें। तो इसका क्यूब ले ले तो -1 2 आ जाता है, इसका क्यूब ले ले तो 0 प्लस 2, इसका क्यूब ले ले तो 1, इसको ऐड कर दें, इससे 1 आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा और इससे ऐड कर दे तो 3 आ जाता है, सारे को ऐड कर दे तो 6। कंप्यूट द समेशंस, ये फ्रैक्शन वाला है, इसमें फ्रैक्शन है। तो अब देखिए उसी तरह है, फ्रॉम समेशन फ्रॉम i 0 to n ऑफ दैट टर्म या सीक्वेंस। अब देखिए इसमें वैल्यू 0 को पुट कर दे एक दफ़ा, 0 ऊपर भी 0 लगा दें, प्लस लगा दें, फिर नेक्स्ट 1 आता है तो 1 पुट कर दे, फिर 2 पुट कर दे, फिर 3 पुट कर दे, ऑल दी वे लास्ट में अपने n को पुट करना है, i की जगह रिप्लेस करना है और यहाँ पर फिर सम। इसको सिंप्लीफाइड कर दे, -1 से क्या आता है 1 आता है, क्योंकि हमने x हो उसके ऊपर क्या हो पावर हो, तो इसे भी क्या आता है 1 आता है। तो 1 1 इसका स्क्वायर -1 से क्या आएगा -1 और 2 1 इसका स्क्वायर ले तो 1 प्लस 2 3 माइनस क्यूब से क्या आएगा -1 इसी तरह ऑल दी वे प्लस माइनस पावर n और प्लस n। तो ये उस समेशन का वैल्यू आ जाता है, ये एक्सपेंशन फॉर्म आ जाता है, एक्सपेंड फॉर्म। तो बात करते हैं एरिथमेटिक सीरीज की। तो हमारे पास सीरीज के भी 3 टाइप्स हैं, एरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज एंड हार्मोनिक सीरीज। और सीरीज तो आप जानते हैं कि सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। और एरिथमेटिक सीरीज, एरिथमेटिक सीक्वेंस को भी जानते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और इस किस्म का सीरीज और इस किस्म का सीक्वेंस हो जिसमें सम भी हो, तो हम इसको इस तरह लिख सकते, एरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू arithmetic series, the sum of the term of the arithmetic sequence form arithmetic series। यानी किसी arithmetic sequence के टर्म को सम की फॉर्म में लिखना का क्या बनाता है, arithmetic series। फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 5 + 7 is a arithmetic series of positive order integer। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। इस 2 3 - 1 से 2 आता है, 5 - 3 से किया 2 आता है, 7 - 5 से किया 2। तो इसके कॉमन डिफरेंस 2 हैं और हर एक टर्म के दरमियान क्या है, सम है। तो इस किस्म के फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं, सीरीज को हम क्या कह सकते हैं, एरिथमेटिक सीरीज कह सकते हैं। मोर जनरली, अब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस था पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर ऑफ एरिथमेटिक सीरीज। अब इसको जनरली हम किस तरह इसको लिख सकते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 हो और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, d हो, ऑफ एरिथमेटिक सीरीज, देन द सीरीज इज रिटन एज 1 प्लस इसके साथ क्या ऐड कर दे, कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म आ जाता है, प्लस इसके साथ क्या कर दे, a + 2d लगा तो ये थर्ड टर्म। तो इस तरह सीक्वेंस सीरीज को हम क्या कह सकते हैं, तो ये उसका जर्मन फॉर्म है। तो आप जिस तरह आप सम फार्मूला फॉर एरिथमेटिक सीरीज, जिसके लिए ये तो सीरीज है, तो इसका हम सम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं।
तो इसमें हमारे पास एक फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमने अरिथमेटिक सीरीज फॉर्म का फार्मूला क्रिएट करना है या जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करना, सम ऑफ फाइंड करना है। तो लेट हम किससे स्टार्ट लेने, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ अरिथमेटिक सीरीज स्टार्ट लेना है। तो आप देखिए इसमें ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो n term of the arithmetic series we can write an is equal to a plus n minus 1 d। क्यों हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज फर्स्ट टर्म a है और इसके साथ सेकेंड टर्म a प्लस डी होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा a प्लस 2d होगा। अगर आप इसको n टाइम तक इसको ले जाएं तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, प्लस n माइनस 1 d लिखना है। तो इसलिए हमारे पास इसका n टर्म n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। आप देखिए इस हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। अगर हमें सम को फाइंड करना है तो एस एन से इसको डिनोट करते हैं, सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज फर्स्ट टर्म एन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज, यानी एस एन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। देन तो हम इसका सम किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सारे टर्म को ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे अरिथमेटिक सीरीज का 1 है, सेकेंड टर्म a प्लस डी है और थर्ड टर्म हमारे पास ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज क्या है, a प्लस 2d है। और ऑल दी वे इस तरह आपके पास n टर्म का जो टर्म है a प्लस n माइनस 1d, और ये कौन सा टर्म है, n टर्म है, तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमने क्या करना है, तो इस सीक्वेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस ए डी, ए प्लस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए एन। तो वेयर ए एन आप क्या है, एन टर्म ऑफ दी अरिथमेटिक सीरीज है। फिर इसी टर्म को अगर हम क्या कर दें, रिवाइज कर दें, यानी ये है इसको हम रिवाइज कर दें, रिवर्स ऑर्डर में लिख दें आप इस सीरीज, यानी इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखे रिवर्स ऑर्डर। तो इस तरह हम लिख सकें, इसको हमने फर्स्ट लिखना होगा, इसको सेकेंड टर्म और इसको इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या होगा, लास्ट होगा। और फिर इस दोनों हम क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यहाँ पर इसका सम एस एन और इसका एडिंग कर दें, एस एन प्लस एन, तो इससे क्या आएगा, 2s आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म और यहाँ पर एन, तो ये a1 प्लस n2 होगा। अगर इस तरह अगर हम इसको ऐड कर दें, ये टर्म और ये, तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर an प्लस a आएगा। इसी तरह यहाँ पर a2 है और यहाँ प्लस 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर a प्लस a2 an प्लस a आ जाएगा। इसी तरह ये और ये टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस डी प्लस डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, an प्लस a आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, an प्लस a आ जाएगा। देखें इसमें एडिंग क्या है, 2s, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये सेम टर्म है, यानी ये भी उसी तरह। अब देखें तो ये कितना टाइम, इसको हमने क्या n टर्म्स हैं, तो n टर्म को हम कह सकते हैं इज इक्वल टू n और दैट टर्म। अगर ये पास आपके पास 8 टर्म हो तो यहाँ पर 8 मल्टीपल आपने लिखना है। अगर ये आपके पास 7 हो तो यहाँ पर आपने 7 और ये टर्म लिखना होगा। अगर ये आपके पास n टर्म है तो n ज़रब a प्लस ए एन लिखना होगा। फिर इसको दोनों साइड को इस 2 पर डिवाइड कर दें, तो ये इधर आ जाएगा n डिवाइड बाई 2, और इसको इस तरह लिख सकते हैं, n को हम लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, और वेयर l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इसकी जगह ये l की जगह या an की जगह क्या कर दें, इसका n टर्म को रिप्लेस कर दें, जहाँ पर n है उसको लिख दें।
और फिर इसको सिंप्लीफाइड कर दे तो ये आपके पास क्या होगा, सम फार्मूला फॉर अरिथमेटिक सीरीज क्रिएट आ जाता है। तो इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह इसका सम फाइंड कर सकते हैं। एक अरिथमेटिक सीरीज है 1 + 2 + 3 ऑल द वे अप टू n, और ये सीरीज क्या है, फाइनाइट सीरीज है। लेकिन ये फार्मूला हम किस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, ये फार्मूला जो है ये फाइनाइट सीरीज के लिए, अरिथमेटिक फाइनाइट सीरीज के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, तो 1 है, और n टर्म हमारे पास a है, एंड वी नो दैट द फार्मूला, ये आपके पास फार्मूला है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, ये वैल्यू इसी फार्मूले में पुट कर दें। n की जगह हमारे पास क्या है, n है, और 2 अपनी जगह, और a फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, और n टर्म्स हैं n-1, और d कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, 2 ज़रब 1 से 2 आएगा, इसमें 1 ज़रब दे दे n-1, 1 ज़रब n, n-1 ज़रब 1 -1 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दे तो n+1 डिवाइड बाई 2, दी सेट ऑफ द सम ऑफ द नेचुरल नंबर, किसका फार्मूला किस तरह जाता है, अगर हमारे पास आपसे कहें कि सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, n+1 डिवाइड बाई 2। ये किस तरह हमने कैलकुलेट कर दिया, बाय द सम फार्मूला फॉर अरिथमेटिक सीरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।